नमस्कार साथियों, मैं विजय स्वागत करता हूं आपका ज्योग्राफी की क्लास में। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है, क्यों फटता है, आखिर पृथ्वी के अंदर चल क्या रहा है। तो आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझाऊँगा, बहुत ही अच्छे से समझाऊँगा, जो कि आप जीवन में कभी भूल नहीं पाएँगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से देखते हुए आ रहे हैं उनको कैसा लगता है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ, और लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें चैनल को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ज्वालामुखी क्या होता है, कैसे फटता है। ठीक है, तो मान के चलिए पृथ्वी के अंदर का हमने एक आंतरिक संरचना बना ली है, ये पृथ्वी के अंदर का भाग है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, ज्वालामुखी ये नीचे लावा है। ठीक है, लावा है। अब जब जब लावा यहाँ एकदम गीला 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 पदार्थ है, तभी जब पिघल रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें गैसें तो बनेंगी। जब गैस बनेंगी तो ये कहीं ना कहीं निकलेंगी, जैसे ये निकली यहाँ पे, कुछ इतने एरिए तक फैल के रह गई। ठीक है, इससे आगे नहीं बढ़ पाई। कोई ये निकली गैस यहाँ से, और यहाँ साथ में इसके इसने यहाँ परत को तोड़ा। ठीक, और ये यहाँ तक इस तरीके से फैल गई। कुछ ने इसने कुछ अलग आकृति बनाई, इसने कुछ अलग आकृति बनाई, यहाँ गई, इसने कुछ प्लेट नुमा आकृति रही, तस्तरी नुमा। ठीक है, तो क्या रहा, यहाँ से इस तरीके से फटती है, और यहाँ इसको जगह नहीं मिल पाई, यहाँ ये मोड़दार बन के रह गई। ठीक है, तो क्या है कि इसको जगह मिलनी चाहिए, और जहाँ ये यहाँ गई, यहाँ से आगे की प्रॉपर्टी जो थी वो बहुत कठोर थी, जिसको ये तोड़ ना सकी। लेकिन इसको एक जगह ऐसी मिलती है, जो ये लगातार प्रयास में तो रहती है, जो गैसें हैं इसकी लगातार प्रयास में रहती है ऊपर निकलने के, लेकिन वो निकल नहीं पाती है, तो पृथ्वी के अंदर कुछ इस तरीके से आकृति बनती चली जाती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी की सतह कमजोर मिलती है, तो ये पृथ्वी के ऊपर निकलती है। कब निकलती है, तो यहाँ जो प्लेटें हैं ये कमजोर हुई, तो इस प्लेट को ये वाली इधर सरकी और ये वाली इधर खिसकी। किस कारण खिसकती है, एक तो प्लेटों की गतियां चलती भी हैं। ठीक है, दूसरी चीज, ये हमारा जो नीचे से गैस निकली, ये प्रेशर भी मारती है साथ में। ठीक है, जब ये प्रेशर मारी तो यहाँ से ये प्लेटें दोनों सरक गई, आगे को सरक गई, यहाँ जगह बन गई थोड़ी। अब ये उसके बाद ये आपका निकला यहाँ से लावा, या लावा निकला, और जब निकलेगा तो ऐसे करके जाएगा, जमीन से ऊपर जाएगा, काफी स्पीड में निकलता है। कुछ इधर गिरेगा और कुछ इधर गिरेगा। ठीक है, दोनों साइड ये लावा गिरता चला जाएगा। जब ये दोनों साइड लावा गिरेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, जब ये देखो, यहाँ एक आकृति बनती है, उसका भी क्या नाम है, इधर ये पहाड़ बनते चले जाते हैं, एक हिसाब से पर्वत बनते चले जाते हैं। किस प्रकार, क्योंकि बहुत ऊंचा होता है, बहुत अंदर जब ये सूख जाता है, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, तो यहाँ पे एक पर्वत का निर्माण हो जाता है, अच्छी खासी समतल भूमि पर भी। ठीक है, तो यहाँ हमारे भारत में जो निकला, ये जो आपका छोटा नागपुर का पठार है, वो भी हमारे इसी का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है, छोटा छोटा नागपुर का पठार ज्वालामुखी फटने से ही बना है। और दूसरी तरफ जो है वह कौन सी आती है, एक और एक जो दूर दूर तक मिट्टी जाती है, वो रहती है रेगुर मिट्टी। ठीक है, अभी मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा, किस प्रकार बनती है रेगुर मिट्टी, और किस प्रकार यहाँ पर्वत, हमारा जो छोटा नागपुर का पठार है, वो तो आप समझ गए कैसे निर्माण हुआ। ठीक, अब जान लेते हैं विस्तार से। ठीक है, तो क्या है, पृथ्वी के अंदर लिख लो, पृथ्वी के अंदर होने वाली आकस्मिक, अब ये लिख लो, चाहे चीजें आपके काम आने वाली हैं। ठीक, पृथ्वी के अंदर होने वाली आकस्मिक घटना ज्वालामुखी कहलाती है, यानी कि लिख लो, पृथ्वी पर होने वाली आकस्मिक घटना, यानी पृथ्वी पर आकस्मिक घटना हो रही है। ठीक है, तो और इस तरह कुछ इस तरीके से जो है वो ज्वालामुखी कहलाती है, पृथ्वी पर आकस्मिक घटना। और जब गरम जो है, गरम तरल तत्व मैग्मा के
रूप में बाहर आता है तब ज्वालामुखी कहलाता है। देखो जैसे मैंने बताया लावा है, लावा, ठीक है, मैग्मा ही बोलते हैं इसको। और ये जब जब ऊपर जाएगा तरल रूप में जाता है और जब बाहर निकलता है तो क्या होता है, ज्वालामुखी फट गई। ठीक, कहते हैं ना ज्वालामुखी फट गई, तो ज्वालामुखी कुछ इस तरीके से ज्वालामुखी फटती है। ठीक है, ज्वालामुखी फटने के कारण देख लो क्या क्या होते हैं, ये आपके पेपर में आ सकता है। ठीक, ज्वालामुखी फटने के कारण 3 कारण हैं। सबसे पहले सबसे पहला कारण है भूगर्भ का अधिक ताप। भूगर्भ का अधिक ताप। और दूसरा कारण है कमजोर भूभाग का मिलना। कमजोर भूभाग का मिलना। और तीसरा है गैसों की उत्पत्ति। ठीक है, तो कौन कौन सी गैसें निकलती हैं इस कारण, देखो ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये आपके मैंने मुख्य 3 कारण आपको बता दिए ज्वालामुखी फटने के। भूगर्भ की यानी भूगर्भ का अधिक ताप, भूगर्भ में अधिक ताप हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा कब जब फिर गैसों का जो होगा उत्पत्ति होगी। जब ताप अधिक होगा तो गैसों की उत्पत्ति, गैसों की उत्पत्ति होगी तो गैसें कहीं ना कहीं निकलेंगी। और जब ये निकलेंगी तो जहां हिस्सा कमजोर मिलेगा वहीं से ये पृथ्वी की सतह पर वापस आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि पृथ्वी की सतह पर तब निकलेंगे जब ये कमजोर हिस्सा मिलेगा। मैंने आपको दिखाई दिया किस प्रकार निकलता है। ठीक है, और अब देखते हैं अगला ज्वालामुखी, ये हटा देते हैं हम। ज्वालामुखी ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है उसके दौरान निकलने वाले पदार्थ के बारे में बात करते हैं। यानी कि ज्वालामुखी के समय निकलने वाले पदार्थ। ज्वालामुखी फटने के समय जो पदार्थ निकलते हैं वह नंबर 1 पे आती है जलवाष्प। ठीक, नंबर 2 पे है आपकी गैसें। गैसें भी मैंने आप जो ये तो पृथ्वी के अंदर नहीं, ऊपर निकलने के बाद की बात हो रही है। ठीक है, कौन सी है, H2S, CO2, HCl और NH3Cl। ठीक है, तो ये जो गैसें हैं आपकी बाहर निकलती हैं ज्वालामुखी फटने के दौरान। तरल पदार्थ निकलता है यानी कि लावा निकलता है। चौथे नंबर पे बच्चों ठोस पदार्थ यानी कि ठोस पदार्थ भी निकलता है। ठोस पदार्थ कौन से होते हैं बच्चों, छोटे छोटे कण, मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान। ठीक है, मटर के दाने के समान एक कण निकलते हैं जिन्हें बोला जाता है लैप्सी। ये लैप्सी शब्द आपसे क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना। क्या आता है, लैप्सी क्या है, तब आपसे पूछा जाएगा लैप्सी के बारे में। ठीक है, और ठोस पदार्थ में निकलता है, एक तो ये निकल गया छोटे छोटे कण, दूसरा है धूल और राख। ठीक, तीसरा आपका है बड़े चट्टान के टुकड़े। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी ज्वालामुखी फटती है उस दौरान निकलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया हो तो कृपया लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हो सके तो दोस्तों शेयर कर दो। मेरा चैनल नया है और लेकिन आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा जो आपको समझ में आएगी। तो यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दो आप लोग, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।
ठीक है, अब देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकार बच्चों, तीन प्रकार की ज्वालामुखी होती हैं। नंबर एक, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, नंबर दो, प्रसुप्त ज्वालामुखी। और नंबर तीन पे है आपकी शांत ज्वालामुखी। ये तीन प्रकार की ज्वालामुखी होती है। ज्वालामुखी के प्रकार आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, किस प्रकार ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं, तो तीन प्रकार की ज्वालामुखी होती हैं, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी। अब धीरे करके एक एक करके सभी ज्वालामुखी के बारे में पढ़ लेते हैं, और यही आपके पेपर में आएंगी। चाहे आपका लेवल कोई सा सही, चाहे आप होमगार्ड का पेपर दे रहे हो, चाहे यूपीएसआई का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे एसएससी का, चाहे रेलवे का, या आप पूरे भारत का कोई भी क्वेश्चन पेपर दे रहे हो, आप पेपर किसी भी एग्जाम का, यहाँ से सवाल आपका जरूर आएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप तैयार रहिए, इसको आगे पढ़िए अच्छे से। तो आप सक्रिय ज्वालामुखी सबसे पहले देखते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी जो है, इसमें क्या, इसका क्या मतलब है, लगातार विस्फोट होना, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी जो है उसमें लगातार विस्फोट होते रहते हैं, और लगातार मैग्मा का बाहर आना, यानी कि लगातार जो है मैग्मा बाहर आता रहता है। ठीक है, और सक्रिय ज्वालामुखी के कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो कि आपसे पेपर में आते हैं। सही है, सबसे पहले किलायू। ठीक है, हवाई द्वीप पर है, यूएसए में है। ठीक है, तो ये सर्वाधिक विनाशकारी जो है, ये ज्वालामुखी है, सर्वाधिक विनाशकारी है। सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी कौन सी है, किलायू। और उसके बाद दूसरे नंबर पे है माउंट एटना, ये सिसिली द्वीप पर है जो कि इटली में स्थित है। और तीसरे नंबर पे है स्ट्राम्बोली, लिपारी द्वीप पर है, ये भी आपका इटली में स्थित है। और आगे मोना लोआ जो कि हवाई द्वीप पर है। ओजस डेल सैलाडो, ओजस डेल सैलाडो ज्वालामुखी जो है वह अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। और माउंट एरेबस अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। और कोटा पैक्सी जो है वो इक्वाडोर में स्थित है। और इसी के आगे बढ़ते हैं, अब प्रसुप्त ज्वालामुखी देखते हैं। इस ज्वालामुखी में लंबे समय से कोई विस्फोट नहीं हुआ है। ठीक है, तो यह लंबे समय से कोई विस्फोट नहीं हुआ है। प्रसुप्त ज्वालामुखी में लंबे समय से कोई विस्फोट नहीं। ठीक, लंबे समय से कोई विस्फोट नहीं हुआ है प्रसिद्ध ज्वालामुखी में। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन सा है। एग्जाम्पल है सबसे पहले वेसुवियस ज्वालामुखी। वेसुवियस ज्वालामुखी जो कि इटली में है, और इसमें कभी भी विस्फोट नहीं हुआ है, कभी विस्फोट नहीं। ठीक है, कभी विस्फोट नहीं हुआ है वेसुवियस ज्वालामुखी में। फ्यूजीयामा ज्वालामुखी, फ्यूजीयामा ज्वालामुखी जो है वह जापान में है, इस पे भी कभी विस्फोट नहीं हुआ है। और काकाटाओ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। काकाटाओ इंडोनेशिया में है। और नारकोंडम हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, यानी कि भारत में है। भारत में कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है आपकी नारकोंडम। अब आगे बढ़ते हैं, शांत ज्वालामुखी को देखते हैं कितनी शांत है ये। ठीक है, क्या कह रही है शांत ज्वालामुखी जो है।
शांत ज्वालामुखी, कभी इसमें विस्फोट नहीं हुआ है आज तक। ठीक है, शांत ज्वालामुखी में कभी भी विस्फोट नहीं हुआ है। ठीक है, तीनों का अर्थ आपने समझ लिया। शांत ज्वालामुखी में कभी विस्फोट नहीं हुआ है, प्रसुप्त में लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ है, और जो सक्रिय ज्वालामुखी है इसमें समय समय पर आपके विस्फोट हमेशा लगातार होते ही रहते हैं। ठीक, तो इसका जो एग्जाम्पल देख लेते हैं शांत ज्वालामुखी का। पोपा ज्वालामुखी जो है वह आपकी म्यांमार में है। कोह सुल्तान कोह सुल्तान ज्वालामुखी आपकी ईरान में है, और देवबंद ज्वालामुखी ईरान में है। चिम्बराजो ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। चिम्बराजो ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। किलिमंजारो तंजानिया में है। और एकांकागुआ आपका एंडीज पर्वत श्रेणी पे है। ठीक है, तो ये रही आपकी शांत ज्वालामुखी के जो कुछ उदाहरण हैं विश्व में, वो बता दिए। ठीक है, तो शांत ज्वालामुखी, इसमें कभी भी विस्फोट नहीं हुआ है। एनटीपीसी में ये सवाल कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, एनटीपीसी में सवाल ये कई बार पूछे गए हैं ज्वालामुखी के बारे में। तो बच्चों ये नहीं सोचना है किस लेवल का आएगा, ये सारे लेवल के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपका, इसे ध्यान से पढ़ लिया तो ये कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित है वह एकांकागुआ ज्वालामुखी है, और विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी जो है वह मोना लोआ है। कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी मोना लोआ हवाई द्वीप पर स्थित है। संसार की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। संसार की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है, और सर्वाधिक ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी कोटापैक्सी है। प्रशांत पेटी पर सर्वाधिक ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। पिछली क्लास में हमने बताया था कि प्रशांत पेटी पर सबसे अधिक भूकंप आते हैं, तो उसका यही कारण है कि प्रशांत पेटी पर सबसे अधिक ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं? प्रशांत पेटी को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोई ज्वालामुखी नहीं होती है, यानी कि आज तक इस ऑस्ट्रेलिया में किसी भी प्रकार की ज्वालामुखी नहीं फटी है। ठीक है, और सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित है ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है। सबसे विनाशकारी बच्चों जो है वह पीलियन तुल्य ज्वालामुखी है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पीलियन तुल्य ज्वालामुखी है। तो मेरे प्यारे बच्चे समझ में आ रही ना आ रही है? समझ में आ रही है तो कमेंट्स करके बताओ, नहीं समझ में आ रही है तो भी कमेंट्स करके बताओ। लेकिन बच्चों इसको याद जरूर कर लेना, ये ही पेपर में आपके जरूर आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या धुआंरे के बारे में। देखो बच्चों, धुआंरे कब बनता है, यानी कि फ्यूमारोल कब बनता है? जैसे मान के चलो ये आपकी ज्वालामुखी जमीन से उठी, ठीक इस तरीके से उठी, इधर गिरा और लावा इधर गिरा, सही है। जब ये इधर गिरता चला गया तो बीच में एक आपका कुछ इस तरीके से एक आकृति बनेगी। ठीक है, जब तक ये गर्म है तब तक तो उठा उठा रहेगा, जैसे ये ठंडा होगा तो यहाँ एक आकृति बनेगी, सही है, आकृति बनेगी। तो अब यहाँ से निकलेंगी गैसें,
जो धुआं की यानी भाप निकलेगी, एक भाप, तो उसमें कई सारी गैसें होंगी, तो क्या मतलब फ्यूमारोल्स बोलते हैं उसे। यानी कि लगातार गैस या वाष्प निकलती रहती है। जब ज्वालामुखी का अंत होता है तब धुआंरे बनता है, ठीक है। जो यहाँ से भाप निकलती है उसको क्या बोलते हैं, धुआंरे या फ्यूमारोल्स बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और बता रहा हूँ, जब यहाँ पे मैंने आपको बताया ये जो गड्ढा सा बन जाएगा यहाँ पे, तो अगर ये बड़ा है बहुत, तो ये बोला जाएगा कालडेरा, ठीक है। और ये अगर छोटी है यानी छोटा बना, जैसे मान के चलो छोटी ज्वालामुखी फटी, ठीक है, छोटा रहा, तो ये बनेगा क्रेटर, ठीक है। और क्रेटर का, अब जब एक क्रेटर है इसमें जब वर्षा होगी, कहीं से पानी आने का साधन नहीं है सिर्फ बारिश के अलावा, यानी कि जब इसमें वर्षा का जल भरेगा तो क्या बने कहलाई जाएगी, ये क्रेटर झील कहलाई जाएगी। क्या कहलाई, क्रेटर झील। समझ गए किस प्रकार क्रेटर झील बनी। तो हमारे भारत में एक झील है लोनार झील। किस प्रकार की झील है वह, क्रेटर झील है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील, जो कि एक क्रेटर झील का एक एग्जाम्पल है। वैसे ही बताता हूँ, सागरीय भूकंप के द्वारा उत्पन्न होने वाली लहरों को सुनामी कहते हैं। कौन सी, सागर में जब भूकंप आएगा तो उसके द्वारा जो लहरें उत्पन्न होंगी उनको क्या कहेंगे, सुनामी, ठीक है। इसके दो कारण होते हैं, इसके कितने, दो कारण होते हैं, दो कारण। सबसे पहला है सागर तली का नीचे बैठ जाना, और दूसरा है सागर तली का ऊपर उठ जाना। और जब ऊपर उठ जाएगा तो उथले जो सागर होते हैं वो सबसे ज्यादा विनाशकारी होते हैं। ऊपर उठ जाएगा तो पानी फिर तो भागेगा ही इधर उधर, नीचे बैठेगा तो इतना ज्यादा विनाश नहीं करेगा, पानी वहीं बैठ जाएगा। लेकिन जब अगर सागर में ऊपर उठेगा तो पानी कहाँ जाएगा, वो फिर स्थल पर ही फैलेगा। तो सबसे ज्यादा विनाशकारी जो होते हैं वह उथले सागर होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की ज्योग्राफी क्लास, जो कि हमने ज्वालामुखी और ज्वालामुखी से होने वाली जो भी घटनाएं सभी को पढ़ाया, ठीक है। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लग रही है तो लगातार जुड़े रहिए, डेली आपको एक क्लास जरूर मिलेगी आपको ज्योग्राफी पर। तब तक के लिए नमस्कार।